ये आपको कई एग्जाम को कवर करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपको कई एग्जाम के कवर करेगा। जैसे मान लीजिए ये आपको कई एग्जाम को कवर करेगा। जैसे मान लीजिए जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया। अभी तो फिलहाल उत्पाद सिपाही का भी आपका जो है दिया हुआ, तो उत्पाद सिपाही के लिए भी हो जाएगा, समझे ना। तो मतलब झारखंड का लगभग कोई भी आप अगर जो एग्जाम को आप क्लियर कर रहे हैं तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से झारखंड का जो है वो मैप है। और झारखंड का जो मैप है आपका, तो झारखंड की सबसे पहले तो हम बात करें तो झारखंड की मैप में आने से पहले झारखंड का जो बिहार से जो अलग हुआ, बिहार से जो झारखंड का जो बंटवारा हुआ, वो बिहार से कब अलग हुआ तो झारखंड जो आपका बना वो बन गया आपका 1 नवंबर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका जो है वो क्या है, वो झारखंड बना। तो बिहार से जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को वो झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ। जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है कि आपको कमिश्नरी डिवीजन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह से 5 डिवीजन बांट दिया गया। 5 डिवीजन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यहाँ से अगर इसको घेरे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कोल्हान डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है ये आपका कोल्हान डिवीजन है। और यहाँ पे ये वाला जो हरा वाला जो दिख रहा होगा ये आपको दिखे रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर को ही 2 हिस्सा में बांट दिया गया। एक तो हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर और एक आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर। और ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्राउन कलर जो आपको जो दिख रहा है लाल कलर, ये आपको संथाल परगना डिवीजन, ठीक है। और एक इधर जो दिख रहा है वो पलामू डिवीजन। अब यहाँ पे ये सब डिवीजन को अभी वर्तमान समय में मिला दिया जाए, ये सब डिवीजन को मिला करके आपको जो है वो टोटल 24 जिला है। कितना जिला है तो 24 डिस्ट्रिक्ट है, समझे ना। तो जिलों की संख्या जो है वो कितना है 24 है। तो आप एक तो ओवरऑल समझ करके चलिए कि यहाँ पे जो जिलों की जो संख्या है वो 24 है और परमंडल की संख्या जो है आपका झारखंड राज्य में जो है 5 है। 5 में अगर जो हम पूरा तरह से हिंदी में लिख दे तो ये एक आपका हो गया पलामू परमंडल, दूसरा जो है आपका वो है आपका कोल्हान क्षेत्र, तीसरा जो है आपका संथाल परगना और चौथा जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और एक जो आपका 5वां है वो दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसमें अगर जब बात किया जाए कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो सबसे छोटा प्रमंडल है वो आपको पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है। अब इस प्रमंडल में 3 जिला आता है। कितना जिला आता है 3। एक का नाम है पलामू, गढ़वा और एक जो है लातेहार, पलामू गढ़वा लातेहार। और इसका अगर जे हेडक्वार्टर के बात किया जाए, मुख्यालय का बात किया जाए, इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो आपका मेदिनीनगर, जिसको आप डाल्टनगंज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे छोटा जो हो गया वो पलामू प्रमंडल हो गया और वहीं पे सबसे बड़ा अगर जो बात किया जाए तो आपका हो जाएगा वो नॉर्थ, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर।
तो उत्तरी छोटा नागपुर जो है इसमें टोटल 7 जिले मिल जाएंगे। इसमें आपको चतरा मिल जाएगा, हजारीबाग मिल जाएगा, गिरिडीह मिल जाएगा, समझे ना। तो इस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल कितना मिल जाएंगे, तो 7 जिले मिल जाएंगे। अब हम अगर जो यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अथवा स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। ऐसे तो क्लास करते समय ही लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन में तो लोग लिख ही रहे हैं। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम हटाते हैं और जानते हैं कि परमंडल यहाँ पे तो 5 हो गया झारखंड में, और टोटल जिलों की संख्या जो है वो 24 हो गया। कितना हो गया, तो जिलों की संख्या जो है वो 24 है। तो हम जिलों की संख्या कर दे रहे हैं 24, और यहाँ पे आपको अगर जो प्रखंड की संख्या बात किया जाए तो आपका प्रखंड जो हो जाएगा, यानी ब्लॉक जो हो जाएगा आपका, वो टोटल ब्लॉक हो जाएगा 264। यहीं पे अगर जो पंचायत की बात किया जाए तो कुल पंचायत की जो संख्या है, तो पंचायतों की संख्या हो जाएगा आपका 4345। तो मंडल हो गया, जिला हो गया, प्रखंड 264, पंचायत की 4345 संख्या हो गया। और यहाँ पे अनुमंडल की अगर जो बात किया जाए तो अनुमंडल आपका जो हो जाएगा, वो अनुमंडल की संख्या जो हो जाएगा 45। अनुमंडल को आपको पता होगा सब डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब डिवीजन। तो डिवीजन तो आपको 5 है ही, लेकिन सब डिवीजन की संख्या जो है वो कितना है, 45 है। तो सब डिवीजन 45, अनुमंडल की संख्या 45, वहीं पे ब्लॉक की संख्या 264, जिलों की संख्या 24 और प्रमंडल की संख्या 5। अब यहाँ पे हम बात करें तो गांवों की संख्या अगर जो देखें तो गांवों की संख्या झारखंड में टोटल 32,620 आंकड़ा है। हालांकि कोई कोई बुक में अगर जो देखिएगा तो आंकड़ा कम बेसी होते रहता है, तो आपको इतना चीज को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। और अगर जो हम बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो नॉर्थ से साउथ की जो है वो लंबाई, और एक आपका हो गया वेस्ट टू ईस्ट, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूरब की लंबाई। तो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है, समझे। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपका इससे कम ही है। तो आपको हम ये बता दे रहे हैं कि जब भी पूछेगा कि आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है कि, ऐसे तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी कभी दे देता है आंकड़ा, है ना, कि हमारा जो है वो ज्यादा ये वाला लंबाई है, पश्चिम से पूरब वाला लंबाई है, ना कि उत्तर से दक्षिण वाला लंबाई है, समझे। तो अब हम आगे जो आते हैं, इसको लंबाई भी जान गए, और इसकी अक्षांश और देशांतर की अगर जो बात किया जाए तो 21 से लेकर के आपको 25 डिग्री तक जो है वो आपको, मतलब 21 से लेकर के 25 तक, और पूर्वी पश्चिमी की अगर जो बात किया जाए तो आपको जो है वो 83 से लेकर के 87 डिग्री तक। अच्छा, मिनट में हम नहीं जा रहे हैं, पहले आप मोटा मोटी ये देख करके चलिए कि 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक जो है वो आपको नॉर्थ से साउथ जो चलता है, और 83 डिग्री से लेकर के 87 डिग्री तक जो है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट चलता है। यानी टोटल यहाँ कितना डिग्री का अंतर है, यहाँ भी 4 डिग्री का, यहाँ भी 4 डिग्री का। तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर अपना झारखंड के देखे तो 4-4 डिग्री का जो है वो क्या है, अंतर है। अब यहाँ पे अगर जब बात किया जाए तो ये तो भौगोलिक चीजों के बारे में हम झारखंड को देख रहे थे कि किस तरह से है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है वो कौन कौन सा आपका नदी हो गया, कौन कौन से जलप्रपात हो गया, कौन कौन से आपका जो है वो राजाओं का शासन था, कहाँ पे कौन सा किला है, अंग्रेजों का जो है वो आगमन कहाँ से हुआ था। तो सर्वप्रथम इस तरह से जैसे आपको बता दिया जाएगा कि अंग्रेजों का जो आगमन था वो सबसे पहले यहाँ पे जो था वो
ये इस एरिया को हम लोग कहते हैं, इस एरिया का नाम है पूर्वी सिंहभूम। कौन सा है? तो पूर्वी सिंहभूम। तो डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, परंतु एक बात हम कर रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम में 1767 में सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन हुआ। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है ढालभूम। क्या है? ढालभूम। तो ढालभूम में 1700 पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम में अंग्रेजों का जो है वो आगमन 1767 में हुआ। उस समय यहाँ का जो राजा थे उनका नाम था जगन्नाथ ढाल। क्या नाम था? जगन्नाथ ढाल। तो ये जगन्नाथ ढाल के समय में 1767 में पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम रीजन में वो कहा थे कि एक अंग्रेजी सेनापति जिसका नाम था आपका फर्ग्यूसन। तो ये फर्ग्यूसन के नेतृत्व में जो थे वो 1767 में पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में जगन्नाथ ढाल के समय क्या हुए थे? अंग्रेजों ने झारखंड में एंट्री मारा था। तो हम तो डायरेक्ट यहाँ हिस्ट्री पर जाएंगे नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं अभी झारखंड के, पहले मोटा मोटी आपको समझना है कि प्रमंडल कितना है, जिला कितना है, प्रखंड कितना है, अनुमंडल कितना है ना। तो सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है। तो यहाँ पे अगर जो बात भी कर दे तो सबसे बड़ा जिला की अगर जो बात किया जाए यहाँ पे, तो सबसे बड़ी जिला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम सिंहभूम ये सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। यानी सिंहभूम का ये वाला जो रीजन जो देख रहे हैं, ये आपको व्हाइट कलर है दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो रीजन है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और ये वाला जो रीजन है वो पूर्वी सिंहभूम है। और ऊपर में अगर जो आप जाइएगा तो आपका सरायकेला खरसावां मिल जाएगा। वहीं पे सबसे छोटी जिला की अगर जो बात किया जाए तो सबसे छोटी जिला जो है आपका वो रामगढ़ आ जाएगा। कौन आ जाएगा? रामगढ़। रामगढ़ में कैंट लगाएगा तो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां पे एक रामगढ़ कैंट भी नाम आप लोग सुन लीजिएगा। तो रामगढ़ में जो है वो 2007 में जो है वो रामगढ़ जिला की स्थापना हुआ था। तो सबसे नवीनतम जिला की अगर जो बात किया जाए तो आपका रामगढ़ जिला ही है। अगर जो हम यहाँ पे सबसे बड़ी जिला की बात तो पश्चिम सिंहभूम कर लिए, वहीं पे सबसे छोटी जिला की अगर जो बात कर लिए तो हमारा क्या है कि वो रामगढ़ है। वहीं पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर जो जिला की बात करेंगे तो नंबर 1 पर जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो रहता है रांची में। क्या है? रांची में। और रांची में अगर जो बात किया जाए तो एसटी की संख्या सबसे ज्यादा है। तो झारखंड के कौन जिला में एसटी की जो संख्या है, प्रतिशत है, वो सबसे ज्यादा है? तो आपका रांची में। वहीं पे और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? रांची में है। और दूसरा जो आपका जो हो जाएगा वो धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनबाद। क्योंकि यहाँ पे ये धनबाद को जो कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आए, पलायन किए, है ना, दूसरे जगह से, और धनबाद में आकर के बस गए। ठीक है, कोयला नगरी इसी को कहा जाता है। झरिया यहाँ पे बहुत ही फेमस एक है कि कोयला क्षेत्र है। तो आपका जो है सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या कहाँ है? रांची में, फिर उसके बाद धनबाद में। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही छोटा क्लास लिए हैं। हमारा जो क्लास होगा वो मुख्य रूप से अगले क्लास से होगा। अच्छा, आप लोग के थोड़ा सा समय बचा था तो हम झारखंड के कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताए, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए, आप लोग के भी धन्यवाद। आप लोग जैसा कहिएगा उसके अनुसार अगला क्लास लाया जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, जरूरी है।